क्लास 10th LCM and SCF important question. Question 1. Find the LCM and SCF of 20, 18, 30 by the method of prime factorization. Solution. अब हम यहाँ 20 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 10 या 20, 2 5 या 10, 5 1 या 5। इसी तरह 18 को भी फैक्टराइज करेंगे। 2 9 या 18, अगर 3 से कटेगा 3 3 या 9 और 3 1 या 3। इसी तरह 30 को भी फैक्टराइज करेंगे। 2 15 या 30 और 3 5 या 15 और 5 1 या 5। अब 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख देंगे। 18 2 इंटू 3 इंटू 3 30 2 3 या 6 6 5 या 30। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? तो तीनों में कॉमन देखेंगे, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो तीनों में 2 कॉमन आ रहा है और कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। सो एचसीएफ इज 2। और एलसीएम निकालना होगा। जो तीनों में पेयर आया है उसको भी लेंगे और जो दो में पेयर आ रहा है उसको भी लेना है। तो 5 दोनों में आ रहा है और 3 भी 2 में आ रहा है, तो इसको भी एक ही बार लेंगे। और बाकी 2 और 3 का कोई पेयर नहीं है, 2 का भी पेयर नहीं है और 3 का भी पेयर नहीं है। 2 और 3 को एज इट इज लिख देंगे, ऐसे 2 इंटू 3। तो एलसीएम हो गया 2 5 या 10, 10 3 या 30, 32 या 60 और 63 या 180। क्वेश्चन 2। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 51, 30, 39। सो इसी तरह सॉल्यूशन 51 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम लोग। तो क्या आता है 3 इंटू 17, 17 51 आता है। अगर 30 को लिखना है तो 2 3 6 होता है और 6 5 30 होता है। 39 को लिखना है तो 3 इंटू 13। अब यहाँ कॉमन क्या है? तो तीनों में कॉमन आ रहा है, बस 3 आ रहा है कॉमन। तो एचसीएफ हो गया 3 हो गया। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो तीनों में ही कॉमन आएगा उसको एचसीएफ बोलेंगे। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो ये तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। अगर डिवाइड कर रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या अगर जो एचसीएफ का आया है तो ये एचसीएफ कहलाएगा 3।